संगम में बागेश्वर बाबा ने लगाई आस्था की डुबकी। जय श्री राम का गूंजा नारा, प्रयागराज में जयकारा। ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जो प्रयागराज पधारे हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री विवादों और बयानों से जबरदस्त सुर्खियों में। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री जब प्रयागराज पहुंचे तो मीडिया के अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। बागेश्वर धाम से प्रयागराज पहुंचे बाबा ने सबसे पहले संगम का रुख किया। यहाँ विधि विधान से आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान पूजा कराने वाले पंडित को दान दक्षिणा भी दी। बाबा आस्था की डुबकी लगा रहे थे और श्रद्धालु जयकारे। संगम में स्नान कर बाबा प्रफुल्लित नजर आए। बाल सुलभ प्रसन्नता और ताली बजाने का अंदाज निराला था। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला चल रहा है। इस मेले के लिए कई बड़े साधु संत संगम नगरी में मौजूद हैं। बागेश्वर धाम के बाबा हिंदू राष्ट्र की अपनी मुहिम लिए यहाँ साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रयागराज पहुंच चुके धीरेन्द्र शास्त्री और आप देख सकते हैं इस गाड़ी में इस वक्त मौजूद है और आज उन्होंने स्नान लिया है और इसके बाद सीधे वो आश्रम की तरफ बढ़ेंगे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री सतुआ बाबा के आश्रम में पहुंचे। यहाँ सतुआ बाबा ने उनका स्वागत किया। बदले में धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उनका सम्मान किया। यहाँ कुछ देर विश्राम करने के बाद बागेश्वर वाले बाबा तैयार होकर मीडिया के सामने आए और विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरी। जिसके ऊपर संतों की चरणों की कृपा हो जाती है, वो निर्गति सरल हो जाती है। कुछ और साधु संतों का रुख किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा मैया की डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आपने क्या संतों से मुलाकात करी है? क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की मुलाकात नहीं, हमने आशीर्वाद लिया। हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी, डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी लगाई। राज्य से मिलने ऐसा कोई हमारा भाव नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। संतों से बड़ा कौन है? और वो रामचरितमानस को लेकर यूपी में चलाई गई, आपने देखा विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठे हम समाज रहे थे। ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का अधिकार है। कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि। अपनी इसी मुहिम के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साधु संतों का समर्थन मांग रहे हैं। प्रयागराज से पहले उन्होंने उत्तराखंड का दौरा भी किया था। यहाँ भी उन्होंने साधु संतों को प्रयागराज आने का न्योता दिया था। दरअसल संगम के माघ मेले में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व की अलग जगाकर सनातन धर्म की मजबूती के लिए एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इसमें उन्हें साधु संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन मिला है। माघ मेले से निकलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शहर से 50 किलोमीटर दूर मेजा की तरफ गए। यहाँ मां शीतला कृपा महोत्सव में उनकी कथा को सुनने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। प्रयागराज पहुंचे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र। प्रयागराज आए हैं, उत्तर प्रदेश आए हैं, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ? प्रयागराज संगम तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा मैया की डुबकी लगाई, संतों का आशीर्वाद लिया और सारा साधु समाज एक साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है।
आपने क्या संतों से मुलाकात करी है? क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की आप मुलाकात नहीं, हमने आशीर्वाद लिया है। हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी है, डुबकी भी लगाई है। डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी लगाई। योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का कोई प्लान है आपका? ऐसा कोई हमारा भाव नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है, संतों से बड़ा कौन है। और वो कई लोग हैं, रामचरितमानस को लेकर यूपी में जलाई गई, आपने देखा, विरोध हुआ, कुछ मंत्री हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, आपका क्या कहना है? सठे साठे हम समाज रहे थे। ऐसे लोग कैंसर का रोग हैं और ये इनको भारत में रहने का अधिकार मेरा आखिरी सवाल आपसे, कला है या शक्ति है? अरे यार, सिद्धि। सिद्धि। बहुत शुक्रिया। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित अरे रेलेंगी छोड़ दे है क्या? भूत बाधा है, स्वाहा। रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो अंदाज है जो अक्सर उनके प्रेत दरबार में दिख ही जाता है। पिछले कुछ अरसे से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारी दावों की नुमाइश बेखौफ और बेधड़क होकर देखी भी गई, सुनी भी गई और कई बार तो मान भी ली गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के तंत्र मंत्र के तिलिस्म ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इन सब के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपने खिलाफ छिड़ी मुहिम को एक झटके में ही पीछे छोड़ दिया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के एक बड़े प्लान का ऐलान कर दिया। हमने आज एक नया तारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जमाने की नजरों ने भी देखा कि किस तरह देश के कद्दावर लोगों के शीश महज 26 साल के बाबा बागेश्वर धाम के आगे पूरी श्रद्धा से झुक जाते हैं। बाबा का मुस्कुरा कर ये कहना कि फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, असल में उनके दरबार में आस्था से सिर झुकाने वालों को बेहद पसंद भी आता है। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। उनके इतने रूप देखने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री असल में किसी पहेली से कम नहीं। उनको समझना और उनकी कही बातों का सही अर्थ निकाल पाना नामुमकिन बेशक ना हो, मगर मुश्किल जरूर है। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? हिंदू राष्ट्र का आओ जाति बात ये बाबा कभी तंत्र मंत्र करते दिख जाते हैं तो कभी पर्ची में लिखकर चमत्कार करने वाले ऐसे बाबा जो किसी के भी मन की बात को जान लेने का दावा पूरे दमखम के साथ करते हैं। पंडाल में बैठे बाबा के इन तमाम रूपों के सामने आने के बाद एक सवाल जरूर भीड़ से ही सिर उठाता दिख जाता है कि क्या बाबा बागेश्वर धाम ने कुछ बड़ा करने का प्लान बना रखा है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा चोला ओढ़ लिया है? आखिर एक कथा वाचन करने वाले बाबा का फ्यूचर प्लान क्या है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर के अपने आश्रम में कहा था कि धाम में 13 से 19 फरवरी तक एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यानी अगले कुछ दिनों में छतरपुर ही सुर्खियों में छाने वाला है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम की प्लानिंग यहाँ से कुछ बड़ा ऐलान करने की हो सकती है, क्योंकि इन तारीखों में ही बाबा की बड़ी प्लानिंग का सारा सच छुपा हुआ है। गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। 13 से 19 फरवरी तक बाबा बागेश्वर धाम का डेरा छतरपुर में रहेगा। 13 से 19 फरवरी तक कई धार्मिक कार्यक्रमों को रखा गया है। 13 से 19 फरवरी तक देश के बड़े बड़े साधुओं के शामिल होने का दावा है। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योते भेज दिए गए हैं। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में खुद बाबा ने साधु संतों को निमंत्रण दिया। 13 से 19 फरवरी तक के कार्यक्रम में 18 को 121 कन्याओं का विवाह होगा। हॉल में खूब भीड़ आ गई है, भक्तों के पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो। जाहिर है ये कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कहीं दूर है, जिस पर फिलहाल किसी और की नजर नहीं पड़ रही। रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।